पुंछ में जो सड़क हादसा पेश आया उस हवाले से इस वक्त जो ताजा तफसीलात मिल रहा है। पहले बताया जा रहा था कि इस हादसे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, पर अपडेट अभी सामने आ रहा है कि 12 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है और हर कोई सलामती की दुआ कर रहा है जो लोग गंभीर हैं। और सब्जियां सड़क हादसे में घायल 5 लोग जम्मू में एयरलिफ्ट किए गए हैं। राष्ट्रपति और उपराज्यपाल ने हादसे पर दुख जताया है और आज सुबह सुबह जिस तरह से पुंछ के सावजिया इलाके से ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई, जिसमें मिनी बस खाई में गिरने से पहले 11 लोगों की मौत बताई जा रही थी, अब आंकड़ा बढ़ चुका है, 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बचाव अभियान लगातार जारी है। एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिले की मंडी तहसील में, भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास सावजिया में मिनी बस हादसे का शिकार हो गई और करीबन 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मिनी बस में 36 लोग सवार थे। और वहीं पर अगर बात करें, एक मिनी बस सीमावर्ती क्षेत्र सावजिया के पास जब दुर्घटनाग्रस्त हुई, खाई में जा गिरी, जिसके बाद वहां पर कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और साथ ही जो घायल हैं, घायलों को जम्मू एयरलिफ्ट किया गया है। तो चलिए रुक करते हैं पुंछ का। हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, बताइएगा, आंकड़ा बढ़ चुका है, 12 हो चुका है, कितने और घायल बताए जा रहे हैं? गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें जम्मू एयरलिफ्ट किया गया है। सबसे पहले ताजा तफसीलात दीजिएगा। जी प्रियंका, पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो मिनी बस है सावजिया से मंडी की तरफ आ रही थी। सुबह तकरीबन 9 बजे का समय था जब ये हादसा हुआ है। ये सावजिया का एक इलाका है जिसका नाम रेना नाला बताया जा रहा है, वहां पर ये हादसा हुआ है। ये जो मिनी बस है खाई में जा गिरी, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग जो है सवार थे, जिनमें से 9 लोगों को पहले मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद बात करें तो 9। बिल्कुल, बताइएगा। हेलो जी बताइएगा सनी। जो जानकारी हमारे पास पहुंची, 11 लोगों की मौत हुई है और एक शख्स की जो है वो पहुंचते ही मौत हो गई है। 12 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर बात करें इंजर्ड की, तो इंजर्ड जो है पहले तो मंडी हॉस्पिटल में उन्हें पहुंचाया गया, उसके बाद उन्हें पुंछ राजा सुखदेव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां से जो है 9 लोगों को एयरलिफ्ट कर जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया है। यहाँ LG मनोज सिन्हा भी उनका हाल जानने के लिए पुंछ राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने जो इस हादसे में जिनकी जान चली गई है उन्हें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और जो इसमें जख्मी हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो दिया है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत भी वहां पर पहुंचे हुए थे। जितने भी सियासी लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। उनकी एक मांग थी कि हमारे पुंछ में एयर सर्विस जो है वो लगाई जाए, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है। अक्सर हम देखते हैं कि इस पहाड़ी इलाके में इस तरह के हादसे जो है वो होते रहते हैं। लोगों के बीच बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने LG के सामने भी पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं वो नहरें लगाए हैं। उसके बाद अगर बात करें, मैंने कुछ लोगों से भी बात किया इस हादसे को लेकर। उनका कहना है कि एक तो ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि सुबह सवेरे का समय था, बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे थे। ज्यादातर देखा गया है कि इस हादसे में बच्चे जो है वो घायल हुए हैं जो स्कूल जा रहे थे। एक बड़ा हादसा जो है पेश आया है। लोग एडमिनिस्ट्रेशन पर उंगलियां उठा रहे हैं कि क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जब भी बड़ा हादसा होता है, हमारी जानें चली जाती हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सामने आती है और 2-4 बातें कर इस हादसे को भूल जाती है। इससे बड़ा हादसा एक बार पहले भी इसी इलाके में हुआ था, जहां 2 से 3 लोगों की मौत हुई थी। अभी तक उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सिंगल रोड है। सिंगल रोड पर ज्यादातर ट्रैफिक जो है वो इन इलाकों में होती है। लोग सुबह सुबह ही अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं और जो गाड़ियां हैं वो ओवरलोड होती हैं, जिनकी वजह से इस तरह के हादसे जो हैं वो पेश आते हैं। जी बिल्कुल सनी, जिस तरह से LG मनोज सिन्हा द्वारा ये ऐलान किया गया है कि जिन लोगों की मौत वाकया हुई है इस हादसे में, उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपया दिया जाएगा, घायलों को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। और वहीं पर अगर बात करें कंपनसेशन जो दी जाएगी, खैर हर बार जब एक्सीडेंट होता है ज्यादातर इस तरह की अनाउंसमेंट होती है, पर अहम सवाल यहाँ पर यह है कि किसी की जान चले जाए उसके बाद कोई भी कंपनसेशन उसे जस्टिफाई नहीं कर सकती है, पर हादसा हुआ क्यों, ये मेन बात है। जिस तरह
तरह से आपने कहा कि वहां के लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। अब हादसा हुआ क्यों, ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हादसा होने के बाद जिस तरह से ये पता चलता है कि वहाँ पर रोड खराब थी या ट्रैफिक वायलेशन हो रहा था, ओवरलोडिंग होती है वहाँ पे, ये बाद में चीज़ें सामने आती हैं। पर उससे पहले अगर बात की जाए, अगर उससे पहले ये चीज़ें ठीक कर दी जाएं तो किसी की जान ना जाए, ना ही कोई घायल हो, ना ही इस तरह का दर्द कोई सहे। वहीं पर ये सवाल सन्नी आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि हादसा हुआ क्यों, मेन कारण क्यों बताया जा रहा है हादसा होने का। और वहीं पर अगर बात करें जिस तरह से वहां के जो लोग हैं उनका कहना है कि इस तरह का हादसा वहां पर हो सकता है क्योंकि लापरवाही बढ़ी है। अब लापरवाही क्या है उसके बारे में बताइएगा। जी पहले तो प्रियंका आपको बता दूंगे, लापरवाही जिसे हम कहेंगे कि वो पुंछ जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से इस बार भी देखने को आया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस खाली पुंछ के अंदर ही काम करती नजर आती थी। जितने भी देहाती जिले हैं वहां पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ कोई अधिकारी जो है वो वहां पर नजर नहीं आ रहा था। जिस तरह से लोगों से मैंने बात की है, लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस खाली है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो गाड़ियों को रोक कर चेक करती है, उनके ओवरलोडिंग के चलान करती है। अगर इस तरह के वाकया सामने आते रहेंगे, जिस तरह से आज ये वाकया सामने आया है, मिनी बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे, एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले क्या ओवरलोडिंग ही कारण माने सनी हम, या कोई और स्किड ऑफ होके गिर गई, सड़क की हालत खराब थी, क्या कोई और कारण नहीं है? जी जहां पर जो हॉस्पिटल में पहुंचे थे मैंने उनसे बात किया, उनका यही कहना है कि एक तो गाड़ी ओवरलोड थी, ओवरलोड की वजह से ये हादसा हुआ है। कुछ लोगों से मैंने ये भी बात की है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। उनका ये कहना था कि ओवरलोड थी, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, जहाँ खाई में गिरी है, तभी तो लोग इतने गुस्से में नजर आ रहे थे। जब मैंने लोगों से ये पूछा कि कितनी दूरी पर ये मिनी बस जो है वो सड़क हादसे का शिकार हुई है, तो लोगों का कहना है कि बिल्कुल मंडी साजियां रोड पर इस तरह का हादसा जो है अक्सर भी देखा जाता है और बहुत दूर जाकर ये मिनी बस जो है वो गिरी है, जिसमें 12 लोग अपनी जान जो है गंवा चुके हैं। लोगों ने बिल्कुल, तो ओवरलोडिंग और स्पीड माने, ज्यादा स्पीड माने बस की जो कि कंट्रोल से बाहर हो गई, वो यही दो कारण माने हम आज के इस बड़े सड़क हादसे के। एक तो ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा थी और एक जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है गाड़ी को, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से लोगों ने कहा कि ज्यादातर स्कूली बच्चे थे, क्योंकि सुबह का समय था, इसमें स्कूली बच्चे ही बैठते हैं, तो ड्राइवर ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक फेरा छोड़कर दूसरा फेरा जो है वो लगाया जाए। उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा जो है वो पुंछ में आज देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। तो सनी का जिस तरह से कहना था कि जब वो अस्पताल पहुंचे, घायलों से उन्होंने बातचीत की, तो फिलहाल दो कारण बताए हैं। हालांकि जब जांच होगी उसके बाद साफ हो जाएगी तस्वीर कि हादसा क्यों पेश आया, पर जब भी कोई सड़क हादसा पेश आता है उसके पीछे कोई ना कोई लापरवाही जरूर होती है। और आज 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जो अस्पताल में घायल हैं उनका यह कहना है कि सबसे पहले तो ओवरलोडिंग थी उस मिनी बस की, और साथ ही बताया जा रहा है उसके बाद अपना नियंत्रण खो देने से वो गहरी खाई में जा गिरी।